Hello everyone, you are watching English with Anupam. So how are you all? I hope that each and every one of you is very fine. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर्स। इससे पहले वाली क्लास में हमने नाउन पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए। यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर। नाउन नंबर क्या होते हैं? सब लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, सिंगुलर से प्लूरल बना दो बस हो गया। नहीं, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, कंफ्यूजिंग है। कभी किसी वर्ड का प्लूरल बनाने में एस लग जाता है तो कभी ईएस लग जाता है। जैसे एक्टर में एस लगता है तो एक्टर्स हो जाता है, लेकिन बस इसमें ईएस लगता है तो बसेस हो जाता है। कभी कभी तो आईएस लग जाता है, जैसे आर्मी का प्लूरल बनाते हैं तो आर्मीज हो जाता है। और तो और कभी कभी वीईएस भी लग जाता है, जैसे वाइफ का प्लूरल वाइफ्स होता है। तो ये सारे कंफ्यूजन हम क्लियर करने वाले हैं आज की क्लास में। और इतना ही नहीं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, और कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो उनकी भी बात हम अपनी क्लास में आज करेंगे। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वर्ड के साथ सिंगुलर वर्ब भी लग जाती है, प्लूरल वर्ब भी लग जाती है। जैसे ऑडियंस, कभी कभी आर भी लग जाता है, इज भी लग जाता है। तो इनकी भी बात हम आज की अपनी क्लास में करने वाले हैं। सो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। आज की क्लास में आप नंबर बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं नंबर के टाइप्स। 2 टाइप्स होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब हम देखते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या रूल हैं। सबसे पहला रूल तो सबको पता है, नॉर्मल जब कोई नाउन होता है तो उसमें हम एस लगा के प्लूरल बना देते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था एक्टर, उसमें एस लगा देंगे तो एक्टर्स प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नेफ्यू, उसमें एस लगा दिया तो नेफ्यूज हो गया। मैं आपको बता दूं कि नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा। ओके, तो ये तो हुआ हमारा पहला रूल। अब हम देखते हैं जो कंफ्यूजिंग है कि ईएस कहाँ लग जाता है प्लूरल बनाते टाइम, बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें देखते हैं कि जब भी किसी नाउन के एंड में एस आता है या फिर डबल एस आता है या फिर एस एच आता है या सी एच आता है या फिर एक्स आता है या जेड आता है, तो उन वर्ड को हम ईएस लगा के प्लूरल बनाते हैं। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, जिन वर्ड के एंड में एस आता है, डबल एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है और जेड आता है और एक्स आता है। अब कुछ लोग इसमें ओ को भी ऐड करते हैं कि जिन वर्ड के एंड में ओ आता है उनको भी हम ईएस बना के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगी। ओ भी आता है इस कैटेगरी में, लेकिन एक अपवाद के साथ। तो अब हम इस तरीके के वर्ड जिनके एंड में सारे वर्ड आते हैं उनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसा वर्ड जिसके एंड में एस आता है और हम ईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है बस। बस लास्ट में क्या आया, एस, तो हमने ईएस लगा के क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, बसेस। ओके, अब देखते हैं डबल एस का एग्जाम्पल। डबल एस का एग्जाम्पल है प्रिंसेस। लास्ट में क्या आया, डबल एस, तो इसमें भी हम ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं सीएच का एग्जाम्पल। सीएच का एग्जाम्पल है स्पीच। स्पीच आया ना लास्ट में सीएच, तो इसको भी हम ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं एक्स का एग्जाम्पल। एक्स का एग्जाम्पल है फॉक्स। एक्स आया लास्ट में तो इसमें भी हम ईएस लगाएंगे। ओके, अब एस एच का एग्जाम्पल क्या है, ब्रश। लास्ट में क्या आएगा, एस एच, तो इसको भी ईएस लगा के हम इसका प्लूरल बनाएंगे। जेड का एग्जाम्पल क्या है, क्विज।
लास्ट में क्या आया, जेड, तो इसको भी हम ईएस लगा के इसका प्लूरल बनाएंगे। अब हर चीज का एक एक्सेप्शन होता है, तो इसका भी है एक्सेप्शन, मतलब अपवाद। सबसे पहले देखेंगे एक्स वाला। एक्स में ऑक्स होता है, ऑक्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसका प्लूरल होता है ऑक्सन। और एक एक्सेप्शन सी एच का भी है, जब भी सी एच लास्ट में आए लेकिन उसका जो साउंड है वो का प्रोनाउंस करे, जैसे कि स्टमक, लास्ट में सी एच आता है लेकिन उसका जो साउंड आता है वो का आता है, तो इस तरीके के वर्ड को हम लास्ट में एस लगा के ही प्लूरल बनाते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं ओ की। इसमें क्या दिक्कत है, जब भी किसी नाउन के एंड में ओ आता है और अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, अगर उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसको हम ईएस बना के उसका प्लूरल बनाते हैं। लेकिन अगर लास्ट में ओ आया और उसके पहले कोई वॉवल हो तो हम डायरेक्ट उसमें एस लगा के ही उसका प्लूरल बनाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, लास्ट में क्या आया, ओ के पहले क्या आया, वॉवल, तो इसको हम सीधे एस बना के ही इसका प्लूरल बनाएंगे। अब एक ऐसा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें ओ के पहले क्या आए, कॉन्सोनेंट आए। फॉर एग्जाम्पल हीरो, हीरो के पहले क्या आ रहा है, एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसमें हम ईएस लगा के हीरोज कर देते हैं। ओके, अब देखते हैं आईएस कहाँ आता है, ये क्या बला है, इसको भी देख लेते हैं। जब भी किसी नाउन के एंड में वाई आए, जब भी किसी नाउन के एंड में वाई आए लेकिन उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो हम उस वाई को हटा के आईएस यूज करते हैं और प्लूरल बनाते हैं। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, जब भी कोई नाउन के एंड में वाई आता है लेकिन उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तो उस वाई को हटा के हम उसमें आईईएस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्मी, इसका प्लूरल बनाएंगे तो वाई के पहले क्या आया, एम आया, कॉन्सोनेंट आया, तो हम वाई को हटा के आईईएस जोड़ के आरबीज करते हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लाई, वाई के पहले क्या आया, एल, तो इसको भी हम वाई को हटा के आईएस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। ओके, अब देखते हैं कि जिसमें वाई के पहले क्या आता है, वॉवल आता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय को हम प्लूरल बनाते हैं तो ओनली एस जोड़ते हैं उसमें। ओके, जॉय, इसमें भी क्या आता है, एक वॉवल आता है। ओके, होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि VES कहाँ लगता है। जब भी किसी नाउन के एंड में F आए या FE आए, क्या F आए या FE आए, तो हम उस F को या FE को हटा के VES का यूज करते हैं। आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, लास्ट में क्या आया, एफ, तो हम एफ को हटा के क्या बनाएंगे, वाइफ्स, वीएस जुड़ जाता है। लाइफ, इसमें भी एफ को हटा के वीएस का यूज हम करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो दिखते तो सिंगुलर हैं मगर होते प्लूरल हैं। ऐसे जो कपड़े होते हैं या ऐसी सैंडल या कुछ भी जो हम दो में, जैसे जीन्स हो गया, दोनों पैरों में पहनते हैं, इसीलिए हम उसको एस लगा के जीन्स बोलते हैं। पायजामास, प्लाजोस, शॉर्ट्स, पैरों में चप्पल हम दोनों पैरों में पहनते हैं, हील्स, स्लीपर्स, तो सब सिंगुलर दिखते हैं मगर हम उनको प्लूरल ही बोलते हैं, वो प्लूरल ही होते हैं। ओके, और देख लेते हैं। कैंची जो होती है तो किससे काटती है, अपने दोनों पार्ट से काटती है, तो इसीलिए हम उसको सिजर नहीं कहते, सिजर्स कहते हैं। टोंग्स, चिमटा जो होता है हमारे घर में, टोंग्स, तो उसमें भी दो पार्ट होते हैं,
तो इसीलिए हम उसको टोंग नहीं टोंग्स कहते हैं। प्लायर्स जो काटने वाला होता है, तो वो भी उसमें 2 पार्ट होते हैं, प्लायर्स, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्लायर्स। स्पेक्टिकल्स, जो हम आंखों में चश्मा पहनते हैं तो उसको हम स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, या फिर कुछ लोग ग्लासेस भी बोलते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ऐसे वर्ड जो दिखते तो प्लूरल है मगर होते सिंगुलर हैं। फॉर एग्जाम्पल बैगेज, लगेज, लगेज मतलब होता है सामान, बैगेज, लगेज, नॉलेज, और बहुत सारे ऐसे डिसीज होते हैं, बीमारियों के नाम, जैसे डायबिटीज, उसमें भी दिखता क्या है, प्लूरल, लेकिन होता सिंगुलर है। और मम्स, मीजल्स, इस तरीके की जो बीमारियां होती हैं वो दिखती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है। ओके, लिस्ट मैंने आपको दे दी है, आप देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिक्स, तो इस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं, उनका एक रूल है कि जब हम उनको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो वो हमारे सिंगुलर की तरह काम करते हैं। लेकिन अगर हम उसको किसी और तरीके से यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स, अगर हमको उसको एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसके साथ इज लगेगा, लेकिन हम उसको पॉलिटिक्स एज अ पॉलिटिक्स यूज करेंगे तो फिर उसके साथ आर लगेगा। ओके, होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और लेसन अच्छा लगा तो लेसन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारा ये जो सीरीज है वो बहुत आगे जाने वाली है, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, सब कुछ कवर होने वाला है इस सीरीज में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय।